अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम पाकिस्तानी व्यूवर्स को एडवांस में 14 अगस्त मुबारक कहता हूँ, और इसी तरह से मैं तमाम मेरे इंडियन व्यूवर्स को और मैं 15 अगस्त की एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो बात करते हैं हमारी वीडियो की सीरीज़ की। काफ़ी दिन हो गए मुझे जो है वीडियो रिकॉर्ड किए हुए, क्योंकि मैं कुछ बिज़ी था कुछ दूसरे कामों में और अपने पर्सनल मसले में। लेकिन आज फाइनली मैंने बहुत कोशिश करके जो है टाइम निकाला और मैंने कंटेंट भी तैयार किया कि नहीं यार, हमारी सीरीज़ भी एक तो चल रही थी वो रह गई है मॉस्किटो वाली। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में उस टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे कि हम आगे क्या पढ़ रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियोस में मैं बात कर लेता हूँ पहले मॉस्किटो का। अभी तक हमने 2 वीडियोस हमने मॉस्किटो के ऊपर रिकॉर्ड की, जिसके अंदर मॉस्किटो में पहले मैंने सबसे सेटअप दिखाया, सेकंड में मैंने दिखाया कि आप किस तरह से उसमें ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम पासवर्ड की इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक मेरी मॉस्किटो वाली पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप इस वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोज़ देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा, और ताकि जो है आपको आज की वीडियो क्लियर समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा आज का रिज़ल्ट क्या आने वाला है। हमारी आज की वीडियो से हम क्या देखने वाले हैं, आउटपुट क्या होगा हमारा। तो पहले वो देख लेते हैं, बाद में फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप के ऊपर लेके जाऊँगा। तो ये देखें, ये कुछ जानी पहचानी आपको एप्लीकेशन लग रही होगी, पहले भी आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं। पहले इसका रंग अलग था, कलर अलग था, स्टाइल इसका अलग था, और काफ़ी चीज़ें इसको आपको दिखनी होंगी चेंजेस। ठीक है, बेसिक वही है। मेरी 3 पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट कंट्रोल, जो अभी भी वही हैं जो पहले थे। मेरी शुरू की बहुत सारी वीडियोज़ में जहाँ भी मैंने MQTT का इस्तेमाल किया है, बैकएंड का इस्तेमाल किया, वहाँ सब जगह मैंने यही चीज़ इस्तेमाल की। आज की स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैंने कहा, क्योंकि एक तो आज़ादी स्पेशल भी है, आज़ादी स्पेशल में ज़ाहिर कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो ये एक नया मैंने काम किया है कि इसमें मैंने एक नई यूआई पूरी, जो कि मैंने चैट जीपीटी को, मैंने खुद भी नहीं मेहनत की, मैंने चैट जीपीटी को अपना पुराना कोड दिया, उसको कहा कि भाई इस कोड को बिल्कुल एक अच्छी सी यूआई और नए उस फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट करके मेरी कलर थीम में दे दे। तो चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने पूरी ये यूआई जनरेट की, और उसने पूरी कुछ चीज़ें ज़ाहिर है जो उसने दी वो नहीं थी मेरे उससे। तो जैसे आइकन्स है, आइकन्स की उसने लाइब्रेरी दूसरी दी थी, मैंने अपनी आइकन्स की लाइब्रेरी दूसरी यूज़ करके सारे आइकन्स को यूज़ कर लिया। बाकी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन का आपको दिख रही होगी कि जैसे इसमें डिवाइस की एक तो आईडी दिख रही है, और दूसरा यहाँ पे कुछ वाईफाई का साइन दिख रहा होगा। आप पूछेंगे ये वाईफाई का साइन क्या? ये बेसिकली वाईफाई का साइन आपका कनेक्टिविटी का स्टेटस है कि मेरी डिवाइस करंटली कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, मैं डेमो दिखा देता हूँ। जैसे ही अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास लाइव डाटा अपडेट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मेरे पास वही एग्जांपल मेरी चली आ रही जो शुरू से हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मेरे पास टेम्परेचर सेंसर है DHT11 जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वैल्यू रीड करके पोस्ट कर रहा है हर एक टाइम इंटरवल के ऊपर। और प्लस इसके अंदर मैंने लाइट की कंट्रोलिंग दी हुई है। तो लाइट की कंट्रोलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा अलग है। देखें, मेरे पास लाइट भी ऑन हो गई है, और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वही सर्किट है जो कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं। आप अगर आपने पहले देखा है तो आप ज़्यादा फेमिलियर होंगे सर्किट से। और ये मेरी लाइट ऑन है यहाँ पे, और मैं अगर कोड में भी देखूँ तो कोड में भी ज़ाहिर है मेरे पास यहाँ पे लाइट का स्टेटस ऑन दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ वेरिएबल जो प्रिंट ऑन है इसमें लाइट ऑन है, और इसी तरह से मैं इसको कंट्रोल करके ऑफ भी कर सकता हूँ। तो ये ऑफ हो गया इस तरह से। सेम ये इसमें कोई नया काम नहीं है, ये पुराना काम था, जस्ट मैंने रिवीजन के लिए आपको दिखा दिया। नया काम क्या है कि नया काम हमारा ये कि वाईफाई का जो स्टेटस है ना, ये मेरी डिवाइस की कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक ये मेरी डिवाइस कनेक्टेड है और जब तक जो है मेरा स्टेटस ये आपको इस तरह से दिखता रहेगा। जैसे ही मेरी डिवाइस की कनेक्टिविटी जो है ज़ाहिर है जब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपको स्टेटस दिखना बंद हो जाएगा। तो चलें इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं काम क्या करता हूँ कि मैं जो है अपनी डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, मेरे पास क्योंकि ज़ाहिर है MQTT में क्या होता है कि आपके कुछ पैरामीटर आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं, तो उसमें एक कीप अलाइव टाइम होता है। कीप अलाइव टाइम मेरी डिवाइसेस के अंदर ज़ाहिर है वो 120 मिली सेकेंड 120 सेकेंड्स डाला हुआ है। तो 120 सेकेंड तक ये उसको लास्ट कंसीडर करता है कि कनेक्टेड है। 120 सेकेंड बाद जो है आप इसको एक्चुअली जो हमारा ब्रोकर है वो एक्चुअली उसको कंसीडर करेगा कि हाँ भैया वाकई कोई इसके पास से पिंग रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये डिस्कनेक्टेड है। तो 120 सेकेंड बाद जो है मेरे पास यहाँ पे डिस्कनेक्शन आ जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से मेरा डिवाइस का कनेक्शन टाइम आउट आ गया। और मैं इसी तरह से जब मैं इसको प्लग इन करूँगा अगेन,
मेरी डिवाइस जब दोबारा कनेक्ट होगी और वाईफाई से कनेक्ट होगी और सारी चीज़ें होंगी, जब MQTT मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा, मैं सीरियल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कनेक्टिविटी बिल्कुल लाइव आपको दिख जाएगी कि भाई ये कनेक्ट हो गया, देख लें। तो इस तरह से मैंने ये कनेक्शन वाला पार्ट भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली हमारा आज का टॉपिक क्या है कि मॉस्किटो क्लाइंट कनेक्शन स्टेटस, मतलब जब जो भी क्लाइंट मेरा मॉस्किटो के ऊपर कनेक्ट होगा उसका कनेक्शन का स्टेटस मुझे मालूम करना है सर्वर के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आगे जाके कभी कोई आप इस तरह की एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नीड पड़ेगी कि आपने जो है अपने क्लाइंट के स्टेटस को भी मालूम करना है। मतलब ये कि जितनी भी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो उनका स्टेटस पता होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड है तो कौन सी डिवाइस उसमें से कनेक्टेड है। सही है। तो कनेक्टिविटी के स्टेटस के ऊपर आज हमारी पूरी वीडियो है कि इसको किस तरह से हम कनेक्टिविटी हम इसकी इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूरी हम देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए जो है आप भी ये सारा काम कर सकते हैं कि किस तरह से आपने जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहली चीज़ कॉन्फ़िगरेशन आती है हमेशा, और उसके बाद फिर हम बैकएंड के ऊपर जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, मैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाता हूँ। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना है, हमें 2 न्यू लाइन्स या कह लें कि 2 कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करनी है। सबसे पहले मुझे लॉग की डेस्टिनेशन बतानी है कि लॉग की जो डेस्टिनेशन है पहले क्या होगी। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जो टॉपिक है वो टॉपिक के ऊपर लॉग की डेस्टिनेशन होनी चाहिए। मतलब ये कि अब जितने भी लॉग्स होंगे सारे, वो सारे टॉपिक जो भी सब्सक्राइब होगा सिस्टम का टॉपिक, उसके ऊपर सारा लॉग आ रहा होगा। ठीक है। मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के पास आता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग अंडरस्कोर डेस्टिनेशन में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है ना। ये सारे पैरामीटर्स पॉसिबल हैं इसके अंदर के std आउट, stdr, syslog, टॉपिक, फाइल और DLT। ठीक है ना। तो अभी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक है, क्योंकि मुझे अपने सर्वर के ऊपर सारे जो है कनेक्टिविटी और सारा लॉग मॉनिटर करना है। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा कि भाई जब टॉपिक के ऊपर जब कोई क्लाइंट सब्सक्राइब करेगा तो सारा लॉग उसको मिल रहा होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये stder होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे stder होता है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास जो डेटा आ रहा होता है वो किस तरह से आता है कि आपको टॉपिक क्या सब्सक्राइब करना पड़ता है। टॉपिक आपका ये होता है कि सिस्टम मतलब $sys/broker/log/servity के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मल्टीपल EWNIM। ठीक है। EWNIM का भी मतलब है हर, उसका मतलब है E का मतलब है कि सारे एरर्स आपको मिल जाएंगे, वो W का मतलब है आपको सारी वार्निंग मिल जाएंगी, इसी तरह से N का मतलब है कि आपको जितनी भी नोटिस हैं वो सारी मिल जाएंगी, I का मतलब है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड M का मतलब है कि जितने भी मैसेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम कोई सर्विटी स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऑल के लिए स्टैटिक यूज़ करेंगे। जब ऑल यूज़ करना होता है MQTT की ब्रोकर की ज़ुबान में, तो हमें ऑल के लिए स्टैटिक यूज़ करना होता है। पहली चीज़ तो यहाँ पे आ गई कि जब मैं क्लाउड के ऊपर अभी जाऊँगा उसके ऊपर, तो वो जाऊँगा, मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ से मैंने टॉपिक बनाया है। पहली चीज़ आ गई लॉग डेस्टिनेशन, मेरा टॉपिक हो गया कि भाई सारी डेस्टिनेशन मेरे टॉपिक के ऊपर गई। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जितना भी मेरा जो लॉग है, पहले यहाँ पे हमें देखते थे, पिछली वीडियो में हमने देखा यहाँ पे आता था, लेकिन अब जब से मैंने ब्रोकर को रन किया, मेरा ब्रोकर रन है, यहाँ पे कोई भी लॉग्स नहीं आएंगे। वजह यही है कि मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है, मैंने बोल दिया कि भाई जितने भी लॉग्स हैं वो मेरे सारे टॉपिक पे जाने चाहिए। अब मुझे क्या करना है, हर टॉपिक को सब्सक्राइब करके उसकी हैंडलिंग कर देनी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो वो है, हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लॉग अंडरस्कोर टाइप की, कि आपके पास जो लॉग्स हैं वो किस किस तरह के होने चाहिए। एक तो ये कि लॉग कहाँ होंगे, उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पर, कहाँ आप कोई फाइल भी लिख सकते हैं। अगर आपको फाइल चाहिए, आप फाइल में राइट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फाइल कर दें और फाइल का अपना पाथ दे दें, तो उस फाइल के अंदर सारे लॉग्स लिखता रहेगा। मुझे क्योंकि सर्वर के ऊपर रियल टाइम चाहिए तो मैंने टॉपिक के ऊपर करा दिया। नेक्स्ट जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास है लॉग टाइप। लॉग टाइप के ऊपर आ जाता हूँ। लॉग टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग टाइप, उसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पे, ये पॉसिबल जो टाइप्स है यहाँ पे डिबग है, एरर है, वार्निंग है, नोटिस है, इन्फॉर्मेशन है, या सब्सक्राइब की आपकी जो है टाइप्स है कि जितने भी सब्सक्राइब हों वो सारे मुझे मिल जाए, या जितने भी क्लाइंट्स अनसब्सक्राइब करें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या वेब सॉकेट है, नन है, या ऑल है। मैंने क्या यूज़ किया, ऑल यूज़ किया, ताकि मैंने सारे के सारे लॉग्स मतलब मुझे रिसीव होंगे, और उसमें से फिर मैं जो अपने फ़िल्टर कर लूँगा जो मेरे मतलब के, जो कि जैसे मुझे डिवाइस की सिर्फ कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो मैंने जो है यहाँ पे ऑल करके जो है ना मैंने उठा लिए है।
सही है। तो इसलिए मेरी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई, डिवाइस हमारा जो लॉक टाइप है वो ऑल हो गया। तो दो कॉन्फ़िगरेशन हमें सिंपल यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि भाई कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको ओपन करनी है, उसको एडिट करना है, और एडिट के अंदर आपने दो कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, लॉक डेस्ट के अंदर आपने टॉपिक और लॉक टाइप के अंदर ऑल, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने सेव कर देना है जैसे आप हमेशा करते आ रहे हैं। मेरा ऑलरेडी सेव है, ये हमेशा एक एडमिन का एक्सेस मांगता है, तो इसलिए मैंने जो है इसको VS कोड के ऊपर ओपन किया हुआ है ताकि ये वहीं से कर देता है सारी चीज़ें अलाउ। तो ये सेव हो गया मेरे पास, पहली चीज़ कॉन्फ़िगरेशन फाइल ख़त्म हो गई। अब मैं आ जाता हूँ अपने कोड के ऊपर, कोड में क्या कहानी होगी। अब ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे बस हमें जो ख्याल रखना वो ये कि ये टॉपिक हमें जो है ना हमें इसको यूज़ करना है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता हूँ कि भाई आप अपना वही है कि ओपन कमांड प्रॉम्प्ट करें, और जो भी आपके पास है उसको जो है आप अपने इसको रन कर लें। इस कमांड के थ्रू मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं mosquito-c mosquito.conf और -v। ये सारी मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल बता चुका हूँ कि किसका क्या मतलब है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो लाजमी समझ लें ताकि आपको ये वीडियो समझ आ जाए। अब क्या करना है, हमने कोड के अंदर जाना है अपने, और कोड के अंदर हमने एक अपने क्लाइंट के अंदर सब्सक्राइब करना है। टॉपिक क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया sys/broker/log/स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब होता है ऑल, मतलब लॉग, ये जितने भी मेरे टाइप चाहिए वो सारे ऑल के ऑल टाइप इंक्लूड हो जाएंगी। तो मैं अपने कोड की तरफ आ जाता हूँ जहाँ पे मेरा एक्चुअली ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही देख चुके हैं कि ये सारे कनेक्टिविटी और सारी चीज़ें मैंने अपने IP के थ्रू जो है कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरी जो सिस्टम की IP वो 2.150 है। और फिर उस पर मैंने पूरा यूज़र नेम पासवर्ड वाली हमने क्रिएट की हुई यूज़र नेम पासवर्ड, इसके लिए क्लाइंट ID जनरेट मैंने करा दी रैंडम, और इससे कनेक्ट करा दिया। और मैंने एक नया टॉपिक यहाँ पे डिफाइन कर दिया वेरिएबल के टॉपिक MQTT रिसीव, उसमें वही टॉपिक जो मेरा sys/broker/log/स्टेरिक वाला है। और जैसे ही मेरा MQTT क्लाइंट कनेक्ट हुआ, तो जैसे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पहले हमारा सबसे पहले ये टॉपिक सब्सक्राइब होता था, क्योंकि जितनी भी हमारे पास डिवाइस साइड से रिसीविंग आती है, मतलब डेटा जितना भी सेंड होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सारा किस टॉपिक के ऊपर आता है, JP Learning_sensor डेटा, वही टॉपिक पहले हमने किया हुआ होता था। अब एक नया टॉपिक भी एडअप हो गया, तो मैंने एक और सब्सक्राइब की कमांड रख के उसके अंदर नया वाला टॉपिक पास कर दिया। तो जैसे ही मेरा सर्वर कनेक्ट होगा, मेरा टॉपिक जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से क्लियर स्क्रीन करके इस तरह से। तो जैसे ही मेरा नया ये देख लें, ये सब्सक्राइब भी कर लिया इसने, और यहाँ पे मेरे पास कमांड भी रिसीव होना शुरू हो जाएंगी जैसे ही नया क्लाइंट कोई कनेक्ट होगा। क्योंकि अब मैंने अपना बैकएंड रिस्टार्ट किया, सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया, तो मुझे अगर ब्रोकर भी रिस्टार्ट करूँगा तो मेरा फिर कोई क्लाइंट का कनेक्शन आएगा। लेकिन ये इसने अपना ही क्लाइंट का कनेक्शन दे दिया, जो कि क्योंकि खुद भी ये एज अ क्लाइंट कनेक्ट होता है। मेरा जो बैकएंड सर्वर है इसमें भी MQTT का एक क्लाइंट है, जो कि जिसकी अभी करंट क्लाइंट ID क्या बनी, वो ये बनी। तो इस तरह से मेरे पास सिस्टम का लॉग आ गया कि भाई एक क्लाइंट है जिसने सब्सक्राइब किया, M का मतलब है वही सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब वाला, और उसने सब्सक्राइब किया है, और सब्सक्राइब किसके ऊपर किया, ये टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब किया। बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसी टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब किया है, तो मुझे पता चल गया। अब यही है कि मेरा वेब सॉकेट क्लाइंट कनेक्ट हो गया, MongoDB कनेक्ट हो गया, मेरा पोर्ट इस पर चल रहा है, मेरे पास यहाँ पे डेटा भी रिसीव हो रहा है MQTT के ऊपर, और ये सारा फिर ये सारा वही पिछला प्रोसेस है। इस पर मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, बस एडअप कहाँ किया है, मैं एडअप वाला पार्ट आपको बता देता हूँ कि मैंने एडअप कहाँ किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये पार्ट इंक्लूड किया, तो ज़ाहिर है मुझे client.on के अंदर जहाँ पे मुझे मैसेज रिसीव होता है, वहाँ पे मुझे चेक करना पड़ा कि भाई अब दो टाइप के हमारे पास इवेंट्स आ रहेंगे। पहला इवेंट जो कि मेरी डिवाइस सेंड कर रही है, जिसमें मेरे पास जो है जो मेरा टॉपिक जो है इसके बराबर होगा, जो मेरा ऊपर टॉपिक डिफाइन है डिवाइस रिसीव का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MQTT रिसीव्ड, और रिसीव का क्या टॉपिक है, JP Learning_sensor डेटा। तो ये हमारा पहले से चल रहा था, ये पूरी वही कंडीशन है पहले वाली, इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डिटेल ऑलरेडी एक्सप्लेन है। नया काम सारा जो हमने किया वो यहाँ से यहाँ तक किया है। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने पूरा किया है कि मैंने कहा कि भाई सबसे पहले कि अगर जो भी इवेंट मेरा अकर हो रहा है, मतलब इवेंट ट्रिगर हो रहा है इस वाला का, और अगर उसका टॉपिक क्या है, मेरा सिस्टम broker/log/ फिर आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कनेक्शन भी है, सब्सक्राइब भी है, अनसब्सक्राइब भी, सारे इवेंट्स इसी टॉपिक से रिलेटेड मिल होंगे। तो इसलिए मैंने स्टार्ट विद की कमांड लगा के इसको रिसीव कर लिया, और जो भी उसका मैसेज था वो मैसेज को रिसीव करके मैंने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए। वेरिएबल डिफाइन करने की वजह ये थी कि मेरे पास जो टॉपिक्स हैं वो दो डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हैं। जैसे एक मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इनिशियली जब मैंने सर्वर स्टार्ट किया, तो एक टॉपिक मेरे पास इस तरह से आ रहा है कि भाई इस क्लाइंट ने इस टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब किया है, सही है।
अब क्योंकि जब तक ये सब्सक्राइब नहीं हुआ तो इसलिए इसने इसका कनेक्शन का स्टेटस नहीं दिखा। अब लेकिन जैसे ही मैं कोई नया क्लाइंट कनेक्ट करूँगा और उसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास फ़ौरन लॉग आ जाएगा। अब इसके लिए मेरे पास आसानी क्या है, क्योंकि मेरे पास डिवाइस तो बहुत टाइम लगाती है इसको डिस्कनेक्ट होने के लिए, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने पास एक नोट-जेट को रन किया हुआ है सिंपल। और इस नोट-जेट के ऊपर मैंने वही है कि मैं MQTT को यूज़ कर लूँगा, MQTT क्लाइंट को, और मैं यहाँ पे इसको एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी क्रेडेंशियल में यहाँ पे मैं अब समझ लें डिवाइस ID 2 कर देता हूँ। समझ लें मेरा नोट-जेट का जो क्लाइंट होगा वो डिवाइस ID 2 होगा, और जो मेरा डिवाइस के ऊपर चल रहा है वो डिवाइस ID 1 हो गया। मैं इसको वही करता हूँ, सब्सक्राइब वही है, MQTT पब्लिश को भी मैंने सेव कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको मैं इनेबल कर दूँ ताकि ये कनेक्ट हो जाए, और जैसे ही ये मेरे पास कनेक्ट होगा आप देखते रहे, यहाँ पे जैसे ही ये कनेक्ट होगा मेरे पास पूरा इवेंट कंसोल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें पूरा इवेंट मेरे पास कंसोल हो गया, ये ठीक है। मैं इसको रोक देता हूँ सेलेक्ट करके। तो पहला टॉपिक क्या था कि पहले इसको ये पता चला कि कोई क्लाइंट कनेक्ट हुआ है, सही है। वो किस तरह का मैसेज था, उसमें टॉपिक क्या था, sys/broker/log/n। n का मतलब यहाँ पे बताया हुआ था कि भाई n का क्या मतलब है। मैं ऊपर आता हूँ दोबारा। n का क्या मतलब था कि नोटिस जितने भी होंगे वो सारे हमें मिल जाएंगे n से, ठीक है। ये n का मतलब ये मेरे पास आया n। सर्विटी जो है मेरी यहाँ पे सेवेरिटी जो है मेरी n है। n का क्या मतलब है यहाँ पे कि मेरे पास जितनी भी नोटिस हैं वो सारी मिल गई। नोटिस का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई नया क्लाइंट आया, ये एक नोटिस है, ठीक है। तो मैंने पहली चीज़ ये यहाँ पे ये आ गई, प्रिंट हो गई। सेकंड टॉपिक, सेकंड जो हमारे पास रिसीव हुआ लॉग, वो क्या रिसीव हुआ सिस्टम का, कि वो भी नोटिस ही था, ठीक है। लेकिन अब उसका मैसेज क्या था, इसका मैसेज था न्यू कनेक्शन फ्रॉम दिस। बस ये बताया कि इसने एक नया कनेक्शन आया, इस IP से आया, इस पोर्ट के ऊपर आया है, ये सारी कहानी है। लेकिन ये नहीं बताया कि इसकी क्लाइंट ID क्या है। तो वो नेक्स्ट वाले में बताया कि भाई जो कनेक्शन आया है उसकी क्लाइंट इसने बता दिया कि न्यू क्लाइंट कनेक्टेड। ये मैसेज मेरा लिखा हुआ नहीं है, सिस्टम जो हमारा MQTT मॉस्किटो ब्रोकर है उसकी तरफ से आ रहा है। तो न्यू क्लाइंट कनेक्टेड फ्रॉम दिस, मतलब ये उसका एड्रेस आ गया। और एज का मतलब ये है कि एज के आगे जो वैल्यू, इसका मतलब ये क्लाइंट ID, इसकी क्लाइंट ID ये है। तो यही मैंने क्लाइंट ID वहाँ पे आपके नोट-जेट में आपके सामने सेट की। और उसके बाद इसके अंदर जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम इसका ये यू करके, मतलब ये कि इसका यूज़र नेम ये है। अब मैंने काम क्या किया कि यार मुझे इसमें से क्या चेक करना था कि मुझे डिवाइस ID चेक, क्लाइंट ID चेक करनी थी और इसका यूज़र नेम। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने पूरा मैसेज डाला अपने चैट GPT के ऊपर। ये पूरा मैसेज मैंने इसको कहा कि भाई मुझे इसमें से दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक मेरी क्लाइंट ID, एक मेरा यूज़र नेम। तो इसने पूरी एक रेजेक्स मुझे बना के दे दी कि कनेक्टिविटी क्लाइंट निकालने का तरीका क्या है कि आप ये रेजेक्स लें, इस रेजेक्स को आप जब यूज़ करेंगे तो आपका एज इट इज़ आपकी क्लाइंट ID रिटर्न कर देगा। तो ये रेजेक्स मैंने यहाँ पे यूज़ की कि भाई लॉग मैसेज जो मेरे पास ये पूरा लॉग मैसेज आया, डॉट मैच किया, उसके अंदर मैंने पूरी रेजेक्स पास की। और रेजेक्स जैसे ही पास की तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि भाई अगर तो ये ट्रू है, मतलब ये कि ये मेरे पास ट्रू है, रेजेक्स पास हो गई, ट्रू हो गया, मतलब इसके अंदर कोई वैलिड है ये रेजेक्स के ऊपर जो मेरा मैसेज है। उसमें से फिर मैंने क्लाइंट ID निकाल लिया। इसने तीन चीज़ें दी मुझे, ठीक है। पहली चीज़ मैंने इग्नोर कर दी, दूसरी चीज़ मेरी क्लाइंट ID है, तीसरी चीज़ मेरी यूज़र नेम है। और फिर मैंने इसके ऊपर पूरी कंडीशन लगा के स्टेटस बंद किया कि भाई कनेक्शन है, इवेंट का ट्रू है। और ये फिर मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा ये दोबारा जो है एक तो स्क्रॉल इसकी मुझे, या तो मैं अपनी डिवाइस को भी रोक देता हूँ ताकि मेरा लाइव इवेंट आना बंद हो जाए तो मैं ईजिली आपको दिखा दूँ। और इसको मैं एक दफ़ा और क्लियर कर दूँ और मैं अपने मॉस्किटो नोट-जेट के क्लाइंट को एक बार रीस्टार्ट करके दिखा दूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि हाँ भाई जो है ये किस तरह से मेरे पास मैसेज आ रहा है। सही है, ये मैंने क्लाइंट एक दफ़ा रिकनेक्ट कर दिया। ओहो, मैंने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया। चले, सर्वर मैंने रीस्टार्ट कर दिया और मैं एक दफ़ा और जो है क्लाइंट को डिप्लॉय कर दूं ताकि दोबारा रिकनेक्ट हो जाए। और यहाँ पे अब मेरे पास, क्योंकि मैंने डिवाइस बंद कर दी तो लाइव इवेंट रुक जाएंगे होपफुली, और मैं सारी चीज़ें इजीली आपको दिखा सकता हूँ। अब ये सारे लॉग्स आ गए मेरे पास। पहला तो वही है कि जब ये खुद सब्सक्राइब करता है उसका लॉग दिखा दिया। दूसरा, इसने जो मेरी डिवाइस एक अनसब्सक्राइब हुई, क्योंकि इनिशियली मैंने रीस्टार्ट किया तो अनसब्सक्राइब हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ। दोबारा उसने नया कनेक्ट किया, ये सारी चीज़ें से आगे कनेक्शन के भाई ये जो पहले डिस्कनेक्ट हुआ। और अब आ गया कि भाई मेरे पास अब जो नया कनेक्शन आया, न्यू क्लाइंट आया, इस पे आया, ये क्लाइंट ID थी,
ये यूज़र नेम पासवर्ड था। उसके बाद फिर मैंने इसमें से पार्सिंग करके उसकी रेजेक्स को यूज़ करते हुए क्लाइंट आईडी निकाल ली, यूज़र नेम निकाल लिया, और फिर मैंने दोनों चीज़ें दोनों वेरिएबल में सेव करा के मैंने नीचे, अब पहली चीज़ मुझे चेक करनी है कि ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्शन है, क्योंकि मेरे पास कनेक्शन का अलग रेजेक्स आता है और डिसकनेक्शन का एक अलग मैसेज आता है। तो कनेक्शन का मैसेज मैंने बता दिया कि इसको रेजेक्स में पास करके दोनों चीज़ें मैं निकाल ली, और फिर मैंने क्या करा, इफ़ एल्स में से कोई एक हो गया तो कनेक्ट होगा या तो डिसकनेक्ट होगा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई जो कनेक्शन अगर मेरा ट्रू है तो उसकी डिवाइस आईडी जो है क्लाइंट आईडी वो इस तरह से स्टार्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, क्लाइंट आईडी ऐसे ही है। और उसने भी उसका इवेंट पूरा बना के कनेक्शन का और उसमें आईडी ऐड करके टाइम ऐड करके उसने डेटाबेस के अंदर सेव करा दिया। मैं डेटाबेस भी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा डेटाबेस है जो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। मैं लास्ट इवेंट जल्दी से इसमें देख लेता हूँ कि हमारा लास्ट इवेंट इसके कनेक्शन का होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद नोट डेट तो कुछ भेज नहीं रहा खुद से, बस लास्ट कनेक्शन है। ठीक है, देख लें, यहाँ पे डिवाइस आईडी आ गई, उसका कनेक्शन आ गया, उसकी वैल्यू का मतलब है कि कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो गया इवेंट। इसी तरह से जब इनिशियली जब ये दोबारा कनेक्ट होकर रिकनेक्ट हुआ था, इसका मतलब है कि ज़ाहिर है एक क्लाइंट कनेक्टेड है, उसको मैं रोक दूंगा। अब मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रोक देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डिसेबल करूँगा। तो क्या होगा कि क्लाइंट को डिस्कनेक्ट कर देगा फ़ौरन से, और मेरे पास यहाँ पे डिस्कनेक्शन का लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें डिस्कनेक्शन का लॉग आ गया कि भाई एक क्लाइंट है जो कि अनसब्सक्राइब हुआ, क्योंकि नोट डेट प्रॉपर काम करता है तो वो अनसब्सक्राइब किया, तो अनसब्सक्राइब का मैसेज आ गया। अच्छा, मुझे अनसब्सक्राइब नहीं दिख रहा, मुझे डिस्कनेक्शन दिख रहा है। डिस्कनेक्शन का क्या मैसेज था, ये था कि भाई ये एक तो टॉपिक हो गया, दूसरा मैसेज क्या था कि भाई ये पूरा मैसेज है उसका टाइम कॉलन और क्लाइंट के बाद उसकी क्लाइंट की क्लाइंट आईडी, और उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई डिस्कनेक्टेड। सेम मैंने यही मैसेज पूरा उठा के चैट जीपीटी को दिया, उसको कहा कि भाई इसकी पूरी रेजेक्स बना दो। उसने अगेन मुझे मेरे लिए मेरे डिस्कनेक्शन की भी पूरी रेजेक्स बना दी। तो ये डिस्कनेक्शन की रेजेक्स आ गई सिंपल। मेरा खुद दिमाग इस्तेमाल करने से बेहतर है टाइम को सेव किया जाए। चैट जीपीटी बनाया इसी काम के लिए कि भाई आप इस तरह के जो फ़ायदे हैं जो कि ऑलरेडी काम हुए में हैं, ये कोई नया काम नहीं है, रेजेक्स बनाना है, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है दुनिया में। तो मैंने लगा मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, उसको यूज़ करते हुए चैट जीपीटी को मैंने रेजेक्स बनाई। और यहाँ पे मैंने क्योंकि मैंने रेजेक्स दोनों पास कराई है, तो अब जो भी इवेंट आता है अगर तो वो क्लाइंट कनेक्टेड वाला है तो वो कनेक्टेड वाली रेजेक्स मेरी ट्रू हो जाएगी, और इसी तरह से अगर डिस्कनेक्टेड वाला मेरा मतलब जो मेरा मैसेज है तो वो डिस्कनेक्टेड वाला मेरा रेजेक्ट ट्रू हो जाएगी। डिस्कनेक्टेड में क्या है कि डिस्कनेक्टेड में मेरे पास यूज़र नेम नहीं आता, खाली क्लाइंट आईडी आती है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उसकी पहली इन्फॉर्मेशन क्लाइंट आईडी रिसीव की, यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू 0 डाली, क्लाइंट मैंने कनेक्शन इवेंट कहा कि भाई हाँ भाई अब जो कनेक्शन इवेंट है वो वाकई अपडेट होना है। ट्रू का मतलब मैंने इसलिए रखा, यहाँ पे प्रिंट कर दी सारी चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर अगेन वही मैंने काम करके भाई अगर कनेक्शन इवेंट ट्रू है इसका मतलब है कि अपडेट होना है इवेंट, सही है, अपडेट इवेंट होना है कि मतलब कनेक्शन इवेंट ही अपडेट होना है। तो यहाँ पे कनेक्शन जब इवेंट आएगा उसकी डिवाइस आईडी इस तरह से चेक करेगा क्लाइंट आईडी, और जो भी उसकी वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू मैंने ऊपर से सेट करा के भेजी 0 या 1 वो आ गई। टाइप मैंने बताया कि ये कनेक्शन आ गई, जो भी क्लाइंट आईडी थी वो उसकी डिवाइस आईडी बन, उसको जो सेकंड पार्ट है उसका क्लाइंट आईडी का डिवाइस अंडरस्कोर डिवाइस, तो इसका सेकंड पार्ट जो मेरी ये डिवाइस आईडी होती है हमेशा, इसकी डिवाइस आईडी से मैंने स्टोर करा दिया, वैल्यू स्टोर करा दी, सिंपल डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किया, सेव कर दिया। और तो यहाँ पे मैं अब रिफ्रेश करूँगा, लास्ट वैल्यू 1 दिखाई थी, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो 0 भी मेरे पास आ गई होगी। तो इस तरह से आप जो है अपने बैकएंड के ऊपर पूरे क्लाइंट की कनेक्शन की हैंडलिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। जब आप आगे प्रोजेक्ट पे किसी काम करेंगे, MQTT को हैंडल करेंगे, तो वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी का बहुत काम आएगा। मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें ज़ाहिर है MQTT की सारी कम्युनिकेशन है, मुझे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दिखानी कि भाई डिवाइस कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो वो सारा काम मैंने कुछ इसी तरह का, लेकिन ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट डिफरेंट है, ब्रोकर डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, तो वो, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये जो कनेक्शन का इवेंट है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, और ये ज़रूरी होता है आपकी हैंडलिंग के लिए कि जहाँ पे आपको दिखाना हो कि डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। अब आ जाते हैं मेरी इसके ऊपर। अब मैं अपनी वापस जो है अपनी जो रियल डिवाइस है जिसकी, क्योंकि मैंने जो फ्रंट एंड पे डिवाइस की हैंडलिंग की हुई है, जो डिवाइस आईडी डाली हुई है वो मैंने 1 वाली डाली हुई है, जो कि मेरी एक्चुअल डिवाइस है। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट देखिए, जैसे ही मेरी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट होगी मैंने पावर प्लग इन कर दिया है, और जैसे ही मेरे पास कनेक्ट होगा क्लाइंट, यहाँ पे फ़ौरन मेरे पास जो है उसको रेप्लिकेट कर देगा कि भाई आपका क्लाइंट नया कनेक्ट हो गया है। देख लें मेरा क्लाइंट कनेक्ट हो गया, डेटा मेरा अपडेट होना शुरू हो गया, और यहाँ पे मेरे पास सीरियल पे भी मैं अगर बात करूँ, इसको रीस्टार्ट करूँ सीरियल, तो मेरे पास सीरियल के ऊपर भी मेरे पास ये चलना शुरू हो गया, कनेक्टेड है, पब्लिश हो रहा है, डेटा सारा आ रहा है और कनेक्शन आ गया। तो यहाँ पे आपको इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद ही ये था कि यार ये MQTT ब्रोकर की जब मैं बात करते हैं तो ये वाला पार्ट जो कि कनेक्टिविटी है, ये अक्सर लोग नहीं सोचते या इसके बारे में बात करते, तो ये ज़रूरी है
ये चीज़ चाहिए होती है आपको कि हर क्लाइंट की कनेक्टिविटी की मॉनिटरिंग आप कर सकें और उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। इसके लिए मैंने जो बैकएंड में चेंजेस किए हैं कुछ नहीं, एक जैसे हमारा पूरा पुराना काम HTTP के अंदर हुआ था इवेंट्स वाला, सारा काम वही है, बस इसमें मैंने जो है एक पार्ट और ऐड किया है। जैसे ये पहले तीन इवेंट्स उठाता था, अब मैंने एक और इवेंट उठा दिया डिवाइस आईडी से कि भाई कनेक्शन का भी इवेंट उठा लो लास्ट, ताकि मेरे पास जब हो, और मैंने API को मॉडिफाई करके उसके अंदर डिवाइस आईडी भी दे दी। तो अब यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड पे थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर दिया कि अब जब मेरा फर्स्ट टाइम जब डिवाइस मेरी ये कह लें कि मेरी एप्लीकेशन लोड होती है, फर्स्ट टाइम ये क्यूरी करती है, मतलब HTTP की API करती है, उसमें डिवाइस आईडी दी थी, उस डिवाइस आईडी का डेटा आ जाता है हमारे पास। तो आप चाहे तो इसमें जो भी डिवाइस आईडी थे, बस ये माइनर सा एक API में चेंज है जो कि HTTP की है, और यहाँ पे बाकी हैंडलिंग वाला पार्ट पूरा मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से हैंडलिंग है। और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी एडअप करना है कि जब यहाँ पे अब आपने पूरी हैंडलिंग हम डाली हुई थी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट की, अब उसके साथ मैंने एक कनेक्शन का भी टाइप हैंडलिंग कर दिया कि भाई कनेक्शन अगर आए तो उसको इस तरह से उसके आइकन को जो है ना वाईफाई और वाईफाई कनेक्ट दिखा दे। तो ये हमारा कुल मिला के आज का टॉपिक था। होपफुली जो है आपको समझ आया होगा कि किस तरह से जो है आप मॉस्किटो ब्रोकर को यूज़ करते हुए MQTT क्लाइंट के कनेक्शन के स्टेटस की पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे सारे जिनको फॉलो करके हमने जो है पूरा देखा, लाइव डेमो देखा, समझा, इसकी नीड, वाकई इसकी नीड आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, अगर अब तक आपको समझ नहीं था कि इसकी वजह क्या है इसको यूज़ करने की। तो वजह यही है कि बस हमें ज़रूरी होता है, हमारे पास इवेंट जो है चाहिए होते हैं हमारे पास कनेक्टिविटी के भी ना स्पेशली। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को हमारे लाइक करें, फॉलो करें, लिंक्डइन के पेज को जो है हमारे फॉलो करें, और इसके अलावा इंस्टाग्राम के पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं एंड, और आप सब अपना ख्याल रखें। और अगेन आज़ादी मुबारक आपको, पाकिस्तानी व्यूवर्स को भी एडवांस में आज़ादी मुबारक हो, मेरे इंडियन व्यूवर्स को भी आज़ादी मुबारक। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं एंड। अल्लाह हाफिज़।